जीतू पटवारी के अध्यक्षता में हो रहा है, तो और राहुल गांधी खुद आ रहे हैं, तो प्रशिक्षण में तो आमतौर पे होते रहते हैं, मगर राहुल गांधी का खुद यहाँ पे आना, लोगों से मिलना जुलना, जिला अध्यक्षों के परिवार के लोगों से मिलना जुलना, क्या संकेत दे रहा है? मैं एक बात कहूँ कि ठीक है, ये एक दृष्टिकोण से एक अच्छी बात है कि आप एक ये जैसे आरएसएस वाले करते हैं परिवार में जा कर के, और परिवार से संबंध बनाना और उसको कनेक्शन जिसको बोलते हैं कि वो एक जुड़ाव महसूस करें, जुड़ो और जोड़ो, ये एक संघ का नारा रहा है काफ़ी समय से, ये वो करते हैं। लेकिन राहुल गांधी को एक चीज़ समझना चाहिए कि ये प्रशिक्षण शिविर यूथ कांग्रेस के लेवल पे तो अच्छे लगते हैं इस तरीके के, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, लेकिन अगर आप कांग्रेस पार्टी के नेता हो, नेता प्रतिपक्ष हो संसद में, पूरे देश में आप मोदी के सामने खड़े होकर के विकल्प अपने आप को प्रस्तुत करते हो, तो फिर आपको थोड़ी सी, मुझे लगता है कि मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और ये सब काम छोड़ देना चाहिए यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट पे और बाकी लोगों पे। युवा नेता पार्टी में बहुत सारे हैं और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं, ठीक है आप उनके परिवार के लोगों से मिल रहे हो, कर रहे हो, वो ये टोकनिज्म की पॉलिटिक्स राहुल गांधी बहुत ज़्यादा करते हैं, मैंने देखा है। अब आप पहले वो किसी उनके यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, उनके, अच्छी बात है, पर सवाल ये है कि बहुत बड़े मुद्दे इस समय हैं और एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर जंप इतनी तेज़ी से करते हैं राहुल। कल आप बोट चोरी भी कर रहे हैं, परसों आप मछली पकड़ने पहुंच जाते हैं, फिर मान पड़ा मलेशिया निकल गए, कभी यहाँ, मतलब ये इतनी तेज़ी से। ये प्रशिक्षण शिविरों में जो अच्छी बात बोली इन्होंने कि आप कांग्रेस के सामने जो बड़े मुद्दे हैं इस समय वो 2-3 हैं। नंबर 1 है कि पार्टी के अपने वर्कर को अपनी पार्टी पर और अपने पार्टी के नेताओं पर भरोसा कायम करवाना, जो कि डिग रहा है, छोड़ छोड़ के पार्टी भाग रहे हैं। अतीत में बहुत सारे नेता चले गए जो आपके बड़े संभावित नेता थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो जितिन प्रसाद, ये सब लोग चले गए और सचिन पायलट का भी आए दिन चलता रहता है। मेरा मतलब है कि ऐसे समय में कार्यकर्ताओं के साथ प्रशिक्षण शिविर करें तो उसमें इन चीज़ों पे, इसमें इनको एक चीज़, राहुल गांधी जब से राजनीति में आए, कांग्रेस में बहुत बड़ी डिबेट हो गई है सीनियर वर्सेस जूनियर, कि एक नई पीढ़ी को लाना है, इसके नाम पे एक पुरानी पीढ़ी को आप पूरी तरह से दरकिनार कर दो। ये गलत है ना। आपको मार्गदर्शन कौन देगा? प्रशिक्षण शिविर का मतलब क्या? वहाँ पार्टी की लाइन बताना कि अब इस समय किस इशू पे क्या बोलना चाहिए। अच्छा, आपने सही बात की। इस प्रशिक्षण शिविर में बुजुर्ग हेडमास्टर बनने को राजी तो हाँ, इस प्रशिक्षण शिविर में कोई सीनियर नेता को तो बुलाया नहीं। ये व्यायाम प्रशिक्षण शिविर लग रहा है मुझे। इसमें सीनियर लीडर क्या करेगा? हेल्दी वाला मोदी जी ने कहा कि सब आप लोग हेल्दी रहिए, देश को योगदान दीजिए हेल्दी रह करके, मुझे लगता है उसमें कांग्रेस विपक्ष की तरह से इसमें योगदान दे रही है। हाँ, क्योंकि किसी बड़े, आपने सही बात की, किसी बड़े सीनियर आदमी को ऐसा नहीं बुलाया। जो मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे बड़े सीनियर लोग हैं, उनको चाहे कमलनाथ को ही बुला लेते, दिग्विजय सिंह को ही बुला लेते। हाँ, वो तो युवा है अभी। हाँ, युवा है सब लोग, तो ये बताते तो कि हम है। लोग कांग्रेस को आखिर जा किस तरफ रही है, ले किस तरफ जाना है। मगर उस सब के नाम पे 10 दिन तक इन लोगों को लगना, जैसे अभी बीजेपी ने शुरू कर दिया। आपने जो बात कही कि राहुल गांधी का ये भटकाव है, बीजेपी ने एजेंडा बनाना आज से शुरू किया कि जैसे ही राहुल गांधी का वो आया था प्रोग्राम, उन्होंने शुरू कर दिया कि ठीक बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी बिहार छोड़कर ही मध्य प्रदेश आ रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि बिहार में वो साफ हो रहे हैं। तो राहुल गांधी ये मैसेजिंग नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से, कब, किस वक्त, कहाँ खटखटाना है। उनका स्टैंड कोई एक नहीं रहता। जैसे संजीव जी ने कहा कि वो कभी इधर कभी उधर जो चीज़ें हैं वो हमेशा दिक्कत देती है। दूसरा, उदयपुर में जो सम्मेलन हुआ कांग्रेस का, चिंतन शिविर हुआ, उसमें सोनिया गांधी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो नेता, बुजुर्ग नेता हैं, जिनको पार्टी बहुत कुछ दे चुकी है, उनका वक्त है कि वो अपना कर्ज उतारें पार्टी का। कौन कर्ज उतार रहा है? और सारे बुजुर्ग नेता जो हैं कर्ज चढ़ा ही रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में देख लो कि दिग्विजय, कमलनाथ, आप जीतू पटवारी को बना दो सेनापति या उमंग सिंगार को बना दो, लेकिन हर राज्य में यही हाल है। अशोक गहलोत जो हैं, पार्टी हाईकमान के तमाम चिंतन शिविर, तमाम चीज़ों के बाद उनको दिल्ली बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ। वो आदमी मना कर देता है स्पष्ट। किस पार्टी में? फिर आपके चिंतन शिविर का क्या मतलब? 40 साल के जब एक नेता आपकी बात नहीं सुन रहा, जो आपके परिवार का बिल्कुल करीबी है, वो ये कह रहा मुझे नहीं बनना, और फिर उसकी जब टीम आती है, माकन पहुँचते हैं ना कि भाई ये नाम की पर्ची लाए हैं, सचिन पायलट को बना दो, तो 80 लोग बगावत कर देते हैं। फिर क्या होता है कि वापस हाईवे से वापस लौट आते हैं अशोक गहलोत, और अभी भी पार्टी में बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में आप क्या कर रहे हैं? 2 बुजुर्ग नेता पूरी पार्टी चला रहे हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष को कुछ नहीं पता। तो कौन सा युवा नेतृत्व, तो कौन पहाड़ पे चढ़ रहा है, कौन नीचे उतर रहा है, इससे इन बुजुर्गों को कोई मतलब ही नहीं है। पर मैं आपकी बातें काटूंगा। अब इन बुजुर्ग नेताओं को मध्य प्रदेश में चुनौती मिलना शुरू हो गई है खुलेआम।
अब इंदौर से शुरुआत हो गई है उसकी। भाई जीतू पटवारी, अब एक ये खबरें आती कम है, हम लोग तो चूंकि बात कर रहे हैं पॉडकास्ट में, तो ये बता दूं मैं कि ये खबरें तो चल ही रही हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने जो है उमंग सिंगार पे हाथ रख दिया है और जीतू पटवारी को निपटा रहे हैं। ये खबरें कांग्रेस ही बताते तो हैं। ये अपन मांडू लोग- शिविर के बाद हुआ ना, एक और गुट बन गया ना अब कि देख- दिग्विजय सिंह ने अपने विरोधी पे हाथ रख दिया। ये मांडू शिविर का अभी नतीजा हुआ। इंदौर चले गए वो जो घटना शीतला हुई माता वहाँ। बाजार में। तो अब उसके बाद वो शहर अध्यक्ष ने बयान दे दिया। जिलाध्यक्ष को यहाँ मालूम ही नहीं आ नहीं। सकते मेरे बिना पूछे, क्योंकि राहुल जी ने कहा है कि जिला अध्यक्ष सबसे पावरफुल। कल उनका ऑडियो हो गया परसों पावरफुल। वायरल हो गया कि साहब मैं को नौकर थोड़ी हूँ दिग्विजय सिंह का।